देखिए डेडलिफ्ट दो तरह की होती है, कौन सी? एक पहली कन्वेंशनल, दूसरी है सुमो। और उसको बहुत सी आरडीएल, रोमिनियन, तो अलग अलग पॉइंट है। बेसिकली हम लोग दो तरह की डेडलिफ्ट करते हैं। कन्वेंशनल आप किए हुए हैं और दूसरी एक सुमो होती है। कन्वेंशनल में हिप ग्रिप, टोज पॉइंटिंग आउट, टोज पॉइंटिंग स्ट्रेट है, हिप ग्रिप, टोज पॉइंटिंग स्ट्रेट, और अपने शोल्डर रीजन से बाहर के रीजन को हमको हाथ पकड़ना होता है, चाहे ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े। ठीक, पकड़ के खड़े हो गए फिर रख दिए। दैट इज द डेडलिफ्ट एक्सटेंशन। यदि आपके लंबर स्पाइन की मोबिलिटी अच्छी है तो कन्वेंशनल बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आपको सुमो करना पड़ेगा। बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ाएंगे, जब बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ाएंगे तो ग्रेविटी फोर्स के पास आप बहुत नियर हो जाएंगे, ग्रेविटी के नियर हो जाएंगे, जिससे लंबर स्पाइन ये मूवमेंट करने में, देखिए जब वेट आएगा तो ये मूवमेंट करते समय लंबर स्पाइन की मोबिलिटी अच्छी नहीं तो स्पाइन फ्लेक्स हो जाएगी, उठाते समय आप ऐसे करेंगे। लेकिन जैसे ही आप रेंज ऑफ मोशन बढ़ाएंगे लंबर स्पाइन को ज़्यादा जगह मिल जाएगी, ग्रेविटी फोर्स नियर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको रेंज ऑफ मोशन कम होने की वजह से बस इतने उठाना पड़ेगा। कहाँ इतना उठाना पड़ेगा, कहाँ कितने उठाना पड़ेगा, उस वजह से लंबर स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये तो बेसिकली सुमो डेडलिफ्ट इसलिए ज़्यादा वर्केबल है क्योंकि इसमें स्पाइन की मोबिलिटी खराब रहेगी तभी आप ठीक है। और दोनों ही पावर लिफ्टिंग इवेंट का हिस्सा है, दोनों ही एक ही मसल को टारगेट करता है, दोनों ही जॉइंट एक्शन एक ही है, नी एक्सटेंशन, हिप एक्सटेंशन। नी और हिप के ऊपर सामान्य एक्सटेंशन होता है दैट इज परफॉर्मिंग डेडलिफ्ट एक्सटेंशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सुमो करने वाले हैं। सुमो आपके शोल्डर विद इन ग्रिप से बाहर ग्रिप करनी है। जैसे इसमें कर्लिंग है तो आप देख सकते हैं कि कर्लिंग करने पैर है, कर्लिंग नहीं है तो जहाँ आपका शोल्डर रीजन खत्म हुआ है वहाँ पे आपका एंकल है। ये देखिए एकदम सीधे, यदि अपने पोस्चर को काटेंगे यहाँ से ऐसे तो ये यहाँ से कट के हमारे एंकल रीजन में आएगा। ठीक, नहीं दिख रहा है तो इस पॉइंट से अपने आप को फिट कर सकते हैं। और आपका हाथ एकदम सामने, शोल्डर रीजन के सामने आपको ग्रिपिंग यहाँ से क्लियर है। ठीक, टोज पॉइंटिंग आउट, जैसे ही आपकी पैर लेयर होते हैं बाहर होते हैं तो उस हिसाब से आगे जाना चाहिए। मतलब आपका एंकल और नी जॉइंट एक लाइन में होना चाहिए, लाइन होना चाहिए। जैसे हम कन्वेंशनल करते हैं तो हिप ग्रिप, टोज पॉइंटिंग स्ट्रेट एक लाइन होता है, तो वैसे ये भी एक लाइन होना चाहिए क्योंकि आपका रेंज ऑफ मोशन मिल जाएगा। ठीक, अब वापस से गए, नीचे गए, बिंदास गए, ग्रिप किया, शोल्डर विद इन ग्रिप के साथ वेट को पकड़ा, स्पाइन न्यूट्रल, बल सर्वा मनोवर, पुल, रेंज ऑफ मोशन कम, बहुत इजी आता है। फिर नीचे वापस से स्पाइन टाइट, पुल, फिर नीचे गए, स्पाइन टाइट, पुल। हमेशा ध्यान रखिए डेडलिफ्ट का एक रेपिटेशन एक सेट के बराबर होता है, तो यदि पोस्चर सही से करेंगे तो लिफ्ट भी अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। अब आप आइए, अभी गैस चेक करते हैं अंशुमान का कि हाउ टू परफॉर्म सुमो डेडलिफ्ट कैसे कर रहे हैं। चलिए, अपने शोल्डर से विद ग्रिप पकड़नी है, अपने पैर के रीजन को, पैर एकदम चिपकाना है, टिबियोलिस आपकी बारबल पे चिपकी होनी चाहिए। चलिए, दैट इज द टिबियल बोन, इसके आगे की मसल को एंटीरियर टिबियोलिस बोलते हैं। चलिए, बस एकदम बाबा को पकड़ा, एकदम बिंदास, चेस्ट टाइट, स्पाइन न्यूट्रल, पुल, बेहतर। देखिए वापस से पुल, टॉप क्लास, पुल, पुल हमेशा एक्सप्लोसिव होना चाहिए। कप से नीचे, यस, स्पाइन न्यूट्रल, पुल, कप से नीचे गए, स्पाइन न्यूट्रल, पुल, इजी। वेट बढ़ाएंगे, वेट बढ़ाते हैं तो डेडलिफ्ट एक्सटेंशन इज वेरी इजी, सब कर सकते हैं। किसी के लिए परेशानी नहीं है कि हम डेडलिफ्ट है तो डेडलिफ्ट मतलब मर जाऊंगा, कोई नहीं। बहुत यदि सही तरीके से किया जाता है डेडलिफ्ट तो बहुत ही अच्छा वर्कआउट है आपके लंबर स्पाइन के लिए। थैंक यू। चलिए, हो गया ना, थैंक यू, हो गया साले।